और उसके जाने के बाद वो अपनी बहू के पास आकर बोलती है, मुझे माफ़ कर दे बहू, मुझे नहीं पता था तूने मेरे कारण अपने पढ़ाई के अरमानों को दबा कर रखा था और रोज़ अपने पति से अपनी बेइज्जती करवाती है। अब किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, मैं तुझे आगे पढ़ाऊंगी। सुहानी के साथ सुजाता अगले दिन ही एक प्रोफेसर को कॉल करती है जो उसके पति का दोस्त था और अपनी बहू का एडमिशन एक बहुत अच्छे कॉलेज में करा देती है ताकि वो अपने पति के स्टैंडर्ड की हो सके। लेकिन रियांश इस बात से बिल्कुल अनजान था। फिर अगले दिन सुहानी ने जल्दी उठकर सबका नाश्ता बनाया और भगवान के आगे दिए जलाकर बोली, हे भगवान, आज मेरा शादी के बाद पहला दिन है कॉलेज में, सब अच्छा कर देना। फिर उसकी सास आई और मुस्कुराकर बोली, फिक्र मत कर, सब अच्छा ही होगा बहू, और हाँ, लंच बॉक्स लेकर जाना, भूखा मत रहना। कि सास ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बहू तू पढ़ाई पूरी कर, सपने पूरे कर और अपने पति को दिखा दे। जब एक औरत ठान लेती है तो फिर वो कुछ भी कर सकती है। जी माँ जी। सुहानी अपनी सास के पैर छूती है और फिर कॉलेज चली जाती है। कॉलेज में उसका पहला दिन था तो वो थोड़ी डरी सहमी थी, पर उसके जल्द ही बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। फिर ऐसे ही दिन बीते। फिर एक दिन रियांश अपने दोस्त के भाई को रिया के साथ देखता है। अपनी बीवी के जाने के बाद उसके पास जाकर उससे बोलता है, तेरे पास जो लड़की थी, क्या तू उसे जानता है? हाँ भाई, जानता हूँ, वो मेरी क्लासमेट है। कुछ ही दिन पहले इसने न्यू एडमिशन कराया है। नेचर वाइज से तो ये बहुत अच्छी है, लेकिन तू इस लड़की से दूर रहे। लेकिन क्यों भाई? मैं इस लड़की के करीब जाता हूँ तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? प्रॉब्लम तो उसका पति को होनी चाहिए ना। मैं ही उसका पति हूँ, निकल यहाँ से, और आज के बाद उस लड़की का आसपास भी मत दिखाई देना। वो गुस्से में घर आता है और अपनी माँ और पत्नी को बुलाकर बोलता है, माँ, आपको पता है आपकी बहू आपसे चोरी छुपे कॉलेज जा रही है। जरा इनसे पूछिए कि इतनी उम्र में इन्हें कॉलेज जाने की जरूरत क्या पड़ गई। इसने कहा था शादी के बाद बहू को कॉलेज जाने के लिए। इसे मैंने कहा है, जहाँ तक कि इसका कॉलेज में एडमिशन भी मैंने ही कराया है। अरे माँ, इसने मेरी कम बेइज्जती कराई है क्या? अब आपको लोग ये कहकर छुड़ाएंगे कि आपकी बहू इस उम्र में कॉलेज जा रही है, और जिसको नहीं पता है उसे भी पता चल जाएगा कि आपकी बहू कितनी कम पढ़ी लिखी है। मुझे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं इसे कॉलेज भेजूंगी। अगर इसे पढ़ाई करने की इतनी ही इच्छा होती तो ये 12वीं पास करके घर में नहीं बैठी होती, बल्कि कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रही होती, जो आप इसे अब इस उम्र में जबरदस्ती करा रही हैं। चुप कर, ये बेचारी तो आगे पढ़ना चाहती थी, पर इसके गांव में कोई कॉलेज नहीं था और शहर भेजकर पढ़ाने की इसके माँ बाप की हैसियत नहीं थी, और ये बेचारी तो शायद यहाँ पर भी चुप रह जाती। इसने ये